वेलकम टू विनरज लॉ अकेडमी। सो हम आज इस वीडियो में आपको अक्टूबर के करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है शिवमपुर शर्मा। ये जो वीडियो है इसमें जो मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा वो काफ़ी जुडिशरी, DULLB, नर्सिंग, SSC, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। सो जो हमारी एकेडमी है ये है हमारी एकेडमी का नाम है विनरज अकेडमी लक्ष्मी नगर। एंड हम DULLB, BHULLB, क्लैट, जुडिशरी, नर्सिंग, SSC कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो करंट अफेयर्स। ये अक्टूबर करंट अफेयर्स है। सबसे पहले एक स्टेटमेंट आई थी अक्टूबर में, वो आई थी आपकी डोमेस्टिक ड्रडगेरी। देख रहे हो आपको डोमेस्टिक ड्रडगेरी? वुमेन अक्रॉस इंडिया अंडरटेक टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स एंड डोमेस्टिक वर्क ड्यू टू विच दे हेल्थ इज डेटोरेटिंग। सो डोमेस्टिक ड्रडगेरी का मीनिंग आ सकता है वर्ड का कि इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे घर में महिलाएं हैं, चाहे वो हमारी सिस्टर हो, चाहे मदर हो, चाहे वाइफ हो, सो ये मतलब वो डोमेस्टिक वर्क इतना करती है और उनको पे भी नहीं किया जाता उस वर्क के लिए, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे एंड हेल्थ पे फ़र्क पड़ने लगता है, उनकी मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी दोनों पे। इसको एक वर्ड से एक स्टेटमेंट दी गई है जिसको हम बोला डोमेस्टिक ड्रडगेरी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर है पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या है? पोषण अभियान सबसे पहला इसके अंदर क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है? पोषण अभियान इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, सो क्या करना है? पोषण अभियान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। अंडरस्टूड? प्रोग्राम सीक्स, इसका अब काम क्या है? प्रोग्राम सीक्स टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। ये जो प्रोग्राम है ये किन के लिए बना है? बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, और जो महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, तो जिससे उनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ सके। जिससे आपको पता है कि हमारे इंडिया में है जो चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग परसेंटेज है, काफ़ी ज़्यादा है, न्यूट्रिशन कम आ पाता है उनके अंदर। वो जब महिलाएं प्रेग्नेंट है तब भी उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ देखी जाए, जब वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तब भी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ देखी जाए, एंड जब बच्चा ग्रो कर रहा है तो एट द टाइम ऑफ हिज ग्रोइंग सॉरी, उसको क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलनी चाहिए। अंडरस्टूड? अब पढ़ते हैं हम क्वाड। क्वाड क्या है? क्वाड का इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाड के मेंबर कौन कौन सा है। इनके जो मेंबर्स है वो है इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वाड 4 कंट्रीज ने बना रखा है। ये इंडिया है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया है। अब एक आया था क्वेश्चन आइंस्टाइन रिंग। आइंस्टाइन रिंग है क्या चीज? क्या फिनोमिना है आइंस्टाइन रिंग? आपको मैं एक एग्जांपल से बता दूं आइंस्टाइन रिंग है क्या चीज। इसमें क्या आता है, मान लीजिए कोई दूर का कोई स्टार है। अंडरस्टूड? पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसके अंदर। व्हेन लाइट फ्रॉम अ गैलेक्सी और स्टार पासिस बाय अ मैसिव ऑब्जेक्ट एंड रूट टू द अर्थ, अ रिंग लाइक लाइट इज सीन फ्रॉम अर्थ विच इज नोन एज आइंस्टाइन रिंग। कोई स्टार है, कोई बहुत दूर स्टार है, ठीक है, अब ये अपनी लाइट रेज अर्थ की तरफ फेंक रहा है। बीच में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आ गया, बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ये मान लीजिए इस तरफ ये अर्थ है, हमारी अर्थ। तो जो ऑब्जेक्ट है ये इतनी दूर से रेज आ रही होती है लाइट की, जिससे अर्थ से जब इसको देखेंगे तो ये ना हमें एक रिंग सी दिखाई देती है कि इतने पोर्शन की लाइट दिखाई देती है और इतने पोर्शन की रुक जाती है। तो जो ये जो रिंग है इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन रिंग। अंडरस्टूड? इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन रिंग। अब एक आया था, सिक्स्थ पॉइंट है गुड फेलोज। व्हाट इज गुड फेलोज? तो एक गुड फेलोज एक तरह का स्टार्टअप है जो हमने काफ़ी फेसबुक एंड सोशल मीडियाज पे भी देखा होगा। इसके अंदर
लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब जो गुड फेलोज क्या है, यहाँ पर हम 6 पॉइंट, इट इज अ स्टार्टअप ऑफरिंग कंपेनियनशिप टू सीनियर सिटीजन। टाइटल क्या है इसका, एवरीथिंग ग्रैंड किड्स डू। रतन टाटा जी ने इसमें इन्वेस्ट करा है। सो इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है कि गुड फेलो स्टार्टअप क्या है। तो जैसे हमारे दादा है, दादी है, या के कोई बूढ़े लोग होते हैं, जैसे उनको कोई कंपेनियन नहीं मिल पाता किससे बात शेयर कर सके। सो एक स्टार्टअप है, ये जो एजड लोग पर्सनस है उनको यंग जनरेशन के साथ इंटरेक्ट कराते हैं, जिससे वो अपना उनके साथ टाइम यूटिलाइज कर सके। क्योंकि हमें पता है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको टाइम देना मुश्किल हो जाता है। सो जो ये स्टार्टअप है ये इस चीज़ को कि जो बड़े बुजुर्ग है वो डिप्रेशन में ना जाए, वो अपनी बात रख सके, वो बच्चों के साथ बात कर सके। सो इसको स्टार्टअप का नाम रखा गुड फेलोज। तो रतन टाटा सर है, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करा है। अब आया है इसके अंदर सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, ये जो 66A ऑफ IT एक्ट है, सबसे पहले इसकी पावर क्या थी। पावर इसकी ये थी कि गवर्नमेंट किसी भी सोशल मीडिया से बिना किसी रीजन दिए कोई भी चीज हटा सकती है। सो सुप्रीम कोई भी चीज, मतलब कोई भी ओपिनियन दे रहे हो आप, वो अपना आप हटा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को ऑफ IT एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया था, 66A ऑफ IT एक्ट को। सो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन से केस के अंदर इसको स्ट्रक डाउन किया गया था। सो इसमें देखते हैं हम एक बार। इसमें हमने स्ट्रक डाउन किया गया था, इसमें आपको केस का नाम था, इसमें देखिए अगर आप DULLB की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस की, एंड जुडिशियल प्रिपरेशन कर रहे हैं और UPSC की प्रिपरेशन है, तो उसके अंदर केसेस के नाम भी आते हैं। तो श्रेया सिंघल केस था ये, इस केस का नाम, जिस केस के अंदर सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट स्ट्रक डाउन करा था सुप्रीम कोर्ट ने। अंडरस्टूड। अब 9th करंट अफेयर्स पे आते हैं हम इसके अंदर। सो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, जैसे हमें पता है ब्रिटेन की जो रानी थी, क्वीन थी, वो एक्सपायर कर गई थी। सो इसमें हम क्या क्या करंट निकल सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। फर्स्ट, शी इज द लॉन्गेस्ट रीजिंग मोनार्क ऑफ UK, सबसे ज्यादा टाइम तक राज करने वाली महारानी थी UK की। इनके बाद चार्ल्स थर्ड ने एज अ किंग उसको अपना मतलब ओहदा संभाला क्वीन के बाद। उनकी एज कितनी थी क्वीन की, 96 थी। देखिए ये जो लिस्ट ट्रस का है, अब तो हमें पता है, अभी आप करंट अफेयर तक कि ऋषि सुनक है अब प्राइम मिनिस्टर। सो सब इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि लास्ट PM किसको अपॉइंट करा था क्वीन ने। सो लिस्ट ट्रस को अपॉइंट करा था क्वीन ने लास्ट PM ऑफ ब्रिटेन। अंडरस्टूड। जो लिस्ट ट्रस थी वो 56 नंबर की PM थी। एंड अब प्रेजेंटली कौन है, मिस्टर ऋषि सुनक 57th प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन है। एंड ही इज द फर्स्ट एशियन अफ्रीकन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ओके, इतने सारे मैंने आपको इसके अंदर करंट अफेयर्स बता दिए। सो नेक्स्ट हम करंट इसमें अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट आता है आपका इसके अंदर EWS कोटा। अब ये इस पे वैसे आ भी गया है वर्डिक्ट। ठीक है, सो सबसे पहले क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि वैसे तो 2019 में इसको अमेंड कर दिया गया था, पर काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। सो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से EWS कोटा को लाया गया था। ठीक है, अब इससे हुआ क्या था, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसने 10% कोटा दिया था, किसमें, किनको दिया था, EWS सेक्शंस ऑफ जनरल कैटेगरी को
किसमें? जॉब्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, 10% कोटा दिया था किनको? जनरल कैटेगरी वालों को। इसका मतलब इसके अंदर एससी एंड ओबीसी एंड एसटी कैटेगरी इंक्लूडेड नहीं है। अंडरस्टूड? सो जो 10% कोटा गया था वो जनरल कैटेगरी को दिया गया था। इट इज बेस्ड ऑन, यहां से पढ़ते हैं उसके अंदर, इट इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिवली, पूरी की पूरी तरह इकोनॉमिक क्राइटेरिया। हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? हमारे संविधान में इसमें लिखा हुआ था कि जो कोटा दिया जाएगा वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस को देख के दिया जाएगा। पर जो ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया है वो आपको दिया गया है इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस को देख के। ठीक है, सो कौन से आर्टिकल इसके अंदर ऐड करे गए थे? इसके अंदर ऐड करे गए थे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6। एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से आर्टिकल ऐड करे गए थे, कितना परसेंट दिया गया था, किस बेस पे दिया गया था, और कौन कौन इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हम पढ़ते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन आता है किसी भी पेपर में, देख लो। ये है तुम्हारा 12th पॉइंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 21-22। सबसे पहला इसके अंदर कि ये कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर इन्होंने इंडिया की रैंक क्या दी है? 132। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि कौन इसको निकालता है? यूएनडीपी निकालता है। फिर इसमें इंडिया की रैंक पूछ सकते हैं, 132 पूछ सकते हैं। प्रीवियस रैंक क्या है इंडिया की? 131 थी इसके अंदर पिछली बार की। इसमें 3 बेसिक डायमेंशन को देख के ये रैंकिंग दी जाती है। पहला, लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी लाइफ, एजुकेशन, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि रैंक 1 किसको मिली है? भाई हमने इंडिया की रैंक तो पता है, रैंक 1 किसको मिली है? स्विट्जरलैंड को। रैंक 1 किसको दी गई है? स्विट्जरलैंड को। अब आता है 13 पॉइंट, तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर बहुत बार हमारे करंट में आता है कि तीस्ता रिवर है क्या चीज। तीस्ता रिवर हमारी इंडिया से निकलती है एंड बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल पे खत्म हो जाती है। सो जो तीस्ता रिवर है ये इंडिया और बांग्लादेश में एक तरह का डिस्प्यूट है कि जो बांग्लादेश है वो कह रहे हैं कि आप हमें हमारे परसेंटेज का शेयर दीजिए। ओके, so it is a river between India and Bangladesh, flows from Sikkim and West Bengal in India to the Bangladesh. There is a dispute between India and Bangladesh for water sharing of Teesta river. Understood? अब 14 पॉइंट काफियों को पता है, रिवीजन कर रहे हैं हम। राजपथ का नेम चेंज कर दिया गया है। क्या नाम रखा है उसका? उनका कर्तव्य पथ रखा गया है राजपथ का। इट इज 2 किलोमीटर इन लेंथ एंड कहाँ से कहाँ तक है? इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन है। एंड जो इंडिया गेट पे है वहां पे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी लगाई गई है। उससे पहले वहां पे कोई मूर्ति नहीं हुआ करती थी, बट एट द स्टार्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वहां पे किंग जॉर्ज 5th की मूर्ति हुआ करती थी, जो थोड़े दिनों मतलब कुछ सालों बाद वहां से हटा दी थी। सो अभी तो वो खाली था, तो वहां पे सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई गई है। अंडरस्टूड? अब हम पढ़ते हैं थोड़ा स्पोर्ट्स के अंदर। हम पढ़ते हैं 15 पॉइंट, कोहली 71st। जो लोग बहुत टाइम से कोहली की 71st 100 का वेट कर रहे थे, तो ये वो है। तो 71st 100 कहाँ मारी थी? T20 मैच में मारी थी। कौन से मैच में मारी थी? इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान में। कौन से कप में? एशिया वर्ल्ड कप में। और ये एशिया वर्ल्ड कप जीता किसने? ये आ सकता है क्वेश्चन। एशिया वर्ल्ड कप जीता किसने? श्रीलंका ने। एशिया वर्ल्ड कप जीता श्रीलंका ने। एशिया वर्ल्ड कप 2022 किन्होंने जीता? श्रीलंका ने। अंडरस्टूड? अब देखिए, रिसेंट में आया था जो कांग्रेस एमएलएज इन गोवा डिफेक्टेड टू बीजेपी।
जो गोवा के जो कांग्रेस के एमएलए थे वो डिफेक्ट करके बीजेपी में चले गए थे। सो इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो एंटी डिफेक्शन लॉ पे क्वेश्चन बनेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कौन से शेड्यूल में है, हमारा शेड्यूल 10 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड कौन से जो 10 शेड्यूल है कौन से अमेंडमेंट से ऐड करा गया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड किया गया था। बाकी चीजें एंटी डिफेक्शन अप्लाई कैसे होगा वो मेरी अलग वीडियो है, मैं इसके अंदर वो चीज नहीं समझाऊंगा, मैं बेसिक समझा दूंगा। बाकी जो अगर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ना है तो वो क्लासेस में ही पढ़ाया जाएगा। अब जिन्हें पता है 17 बंसल लेक कहाँ पे है, सेंट्रल कश्मीर में है। अब 4 ट्राइब्स है उनको ना ट्राइब्स में इंक्लूड करा गया था ट्राइबल लिस्ट में। सो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर सबसे पहले कौन है हमारे, अर्जुन मुंडा जी है। अब कौन कौन सी ट्राइब ऐड करी गई थी, हट्टी ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, नरीकोरावन ऑफ तमिलनाडु, कुर्वीकरण ऑफ तमिलनाडु एंड बिंजी ऑफ छत्तीसगढ़। अंडरस्टूड। अब चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट कौन है, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी है। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, मैंने इसलिए लिख रखा है प्लीज अपडेट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड। हम नीचे चलते हैं थोड़ा। अब पढ़ते हैं शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022 SCO 2022 कहाँ हुई, किसके बीच में हुई, कौन इसके मेंबर्स है, ये सब याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस आते हैं। सो जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पे हुई 2022 की, समरकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बीजिंग चाइना में। इंडिया कब मेंबर बना था इसका, सन 2017 में अस्ताना समिट में मेंबर बना था SCO का। टोटल कितने मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स है। इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। इसमें आप ऐसे याद कर लो, इंडिया प्लस चाइना प्लस रशिया प्लस पाकिस्तान प्लस सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ओके, तो याद रखना पड़ेगा, मेंबर्स पूछ सकता है। अब जो रैट्स है ये किसका पार्ट है, ये SCO का पार्ट है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इट इज अ परमानेंट बॉडी ऑफ SCO। ओके, तो नेक्स्ट करंट अफेयर पढ़ते हैं हम। 21 वेदांता सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है, ये गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट है। 22 दादा साहब फाल्के अवार्ड, देखो ध्यान से देखना 2020 की बात हो रही है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 की बात हो रही है, वो अभी दिया गया 22 में। तो किन को दिया गया है, आशा पारेख जी को दिया गया है। किसमें दिया गया है, 68 नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दिया गया है। ठीक है। सो अब 23 पढ़ते हैं। इंडिया नेपाल एनर्जी टाइज, नेपाल वांट्स इंडिया टू कंस्ट्रक्ट द हाइड्रो पावर प्लांट ऑन सेती रिवर। ठीक है। इट विल बी बेनिफिशियल टू बोथ द कंट्रीज, इट विल बी बेनिफिशियल टू इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। चाइना अबेंडन दिस प्रोजेक्ट, चाइना पहले चाइना का प्रोजेक्ट था तो ये चाइना ने छोड़ दिया, तो नेपाल इंडिया पे है कि आप इसको कंप्लीट कीजिए। इट विल लीड टू गुड जियोपॉलिटिकल टाइज विद नेपाल। ओके। अब नासा ने, हमने सुना था ये जो 24 है कि एक एस्ट्रॉयड का डायरेक्शन चेंज करी थी, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। सो पढ़ते हैं इसके बारे में। नासा स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉयड कोलिजन, इट इज अब सबसे पहले क्या आएगा, इसके मिशन का क्या नाम था, डार्ट, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है। अब जिस रॉक को इन्होंने चेंज करा मेट्रॉइड को, उसका रॉक का क्या था, डिमोर्फस था। कौन सा मेथड यूज करा गया था, केक मेथड यूज करा गया था। ओके। हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लाइव स्ट्रीम करा था, तो कौन कौन से केसेस लाइव स्ट्रीम करे थे, EWS केस, शिवसेना वर्सेस शिवसेना एंड ऑल बार एग्जामिनेशन केस। ओके। अब पढ़ते हैं हम 26 पॉइंट। 26 पॉइंट में क्या है, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, जो ये स्कीम थी ये अंडर, सबसे पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कब चालू करी गई थी, ड्यूरिंग कोविड टाइम चालू करी गई थी ये स्कीम।
इस स्कीम में क्या था कि 5 किलो अनाज पर पर्सन पर मंथ दिया जाएगा। ओके, ये अब भी बीच में हटा दी गई थी, फिर लागू करी गई है ये। सो आ सकता है इस पे क्वेश्चन कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर है, और उस योजना में क्या दिया जाता था और किनको दिया जाता था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 27 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, साथ साथ में देखो सारा कुछ कवर कराऊंगा इसके अंदर, आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी, आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी भी, साइंस एंड टेक भी, सिक्योरिटी भी, सब। सो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट वारस कल्चर है। रिसेंटली हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चेंज हुए हैं, वो कौन है, मिस्टर अनिल चौहान सर है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अंडरस्टूड, आ सकता है क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है हमारे, मिस्टर अनिल चौहान सर है। अब ये इंपॉर्टेंट है 29, नाउ अनमैरिड वुमेन कैन ऑल्सो टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी बिटवीन 20 to 24 वीक्स। ओके, पहले जो अनमैरिड वुमेन थी वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं कर पाती थी, तो उन्हें इलीगली अबॉर्शन करवाना पड़ता था, जिसकी वजह से काफ़ी डेथ्स एंड कॉम्प्लिकेशंस हुआ करती थी। सो एक रूल अब पास कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अंडर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। सो उन्होंने ये ओपाइन किया था कि अब अनमैरिड वुमेन भी 20 से 24 वीक्स की प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड का है जहां पे कोई वुमेन अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है। सो 24 वीक्स मैक्सिमम टाइम पीरियड है, 24 वीक्स। ओके, और आगे पढ़ते हैं। अब इसी में ही जो प्रेगनेंसी का था कि 3 जज बेंच हेडेड बाय जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अंदर ये दिया गया था डिसीजन। किस एक्ट के अंदर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करी जाती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंदर। और ये मैंने जो ये लिखा है, देयर इज नो लॉ ऑफ मैरिटल रेप, ये है क्या चीज, पहले सबसे पहले तो आप कहेंगे मैरिटल रेप क्या है। मैरिटल रेप वो रेप है जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ का विदाउट कंसेंट उनके साथ फिजिकल रिलेशन रखता है फोर्सफुली, तो इसको कहते हैं हम मैरिटल रेप, शादी में करा हुआ रेप। सो अभी इसके लिए कोई भी लॉ नहीं है, देयर इज नो लॉ अंडर IPC फॉर मैरिटल रेप। इवन सेक्शन 375 के अंदर जब आप पढ़ेंगे IPC के अंदर सेक्शन 375 पढ़ेंगे आप, उसके अंदर एक्सेप्शन 2 दिया हुआ है, जिसके अंदर मैरिटल रेप को जिसके अंदर मैरिटल रेप के अंडर नहीं आता है। हाँ, अब्यूज के अंदर कर सकते हैं इसके अंदर, पर वो उसको हम रेप नहीं मानते अभी। ओके, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं वैसे लिंक डाल दिया है यूट्यूब में नीचे इस PDF का इसका। यूनेस्को लिस्ट ऑफ 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल्स। ठीक है, अब उसका इस जो आइकॉनिक टेक्सटाइल्स है यूनेस्को ने जो लिस्ट निकाली, इसका सबसे पहले थीम क्या था, हैंडमेड ऑफ 21st सेंचुरी सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल लिस्ट। ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ने वाली चीज है, रिमेंबर रखिएगा इसको। अब आते हैं हम 31 के अंदर। 31 में क्या कह रहा है, हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में इस वक्त वॉर चल रही है, एंड रशिया ने कुछ यूक्रेन के टेरिटरीज एनेक्स भी कर ली है, और उस पे उन्होंने रेफरेंडम भी करवा लिया है। ठीक है, तो कौन कौन सी टेरिटरीज है जिन्होंने वहां करवाया है, उसमें है खरसोन, ज़ैपोरिज़िया,
डोनेट्स्क एंड लुगांस्क। अब ये जो खरसोन है ना, इसमें से पहले तो ये कहा जाता है कि कौन कौन से टेरिटरी पे कब्जा किया है। खरसोन से जो रशिया है वो पीछे हट गई है। क्यों हट गई है? जब आप मैप देखेंगे तो उसके अंदर एक तो बीच में आएगा आपका ब्लैक सी, इसमें आता है आपका क्रीमिया, एंड यहाँ पे आ गया आपका यूक्रेन, एंड यहाँ पे आ गया आपका रशिया। सो जो ये टेरिटरी है ये खरसोन है, तो रशिया को डिफिकल्टी पड़ रही है अपने आर्म्स और एम्युनिशन भेजने में खरसोन में, जिसकी वजह से रशिया को बैकअप करना पड़ा। ओके, क्रीमिया, एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्रीमिया कब एनेक्स किया था? जो क्रीमिया आइलैंड है ब्लैक सी के अंदर, सबसे पहले वो कहाँ पे है? वो ब्लैक सी में है। कब एनेक्स किया था रशिया ने? 2014 में। जो यूक्रेन है वो अर्स्टवाइल यूएसएसआर का पार्ट था। तो ये सबसे पहले वॉर क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि यूक्रेन नाटो में ज्वाइन होने के लिए कह रहा था कि मैं नाटो ज्वाइन करूंगा, बट रशिया क्यों नाटो ज्वाइन करने देगा अपनी बफर स्टेट्स को? नाटो क्या है? यूएस का एक हथियार है रशिया के खिलाफ, जिसमें उसने यूरोप के काफी कंट्रीज के साथ एक साइन कर रखा है कि अगर किसी भी नाटो कंट्री पे हमला करेगी रशिया, तो जितनी भी कंट्रीज है वो सब मिलकर डिफेंड करेंगे। ओके, तो इसलिए रशिया थोड़ा रूठा हुआ है, इसलिए यूक्रेन को कह रहा है कि नाटो नहीं ज्वाइन करनी है, एंड जब तक सरेंडर नहीं करेगा तब तक ये वॉर नहीं रोकेगा। 32 पढ़ते हैं हम। 32 क्या है? दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2022। इससे क्या हुआ था हमें पता है, एमसीडी के चुनाव आने वाले दिल्ली में, तो इन्होंने क्या करा था कि जितनी भी 3 एमसीडीज थी, एसडीएमसी, ईडीएमसी एंड एनडीएमसी, उसको एक ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया है, एंड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो गई, जिससे वार्ड्स भी पूरे दिल्ली के चेंज कर दिए हैं। ओके, 33 पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंजेस मॉनेटरी अकोमोडेशन। देखो, इसमें प्रोजेक्शन पढ़ सकते हैं कि रिजर्व बैंक ने फिस्कल ईयर 23 की ग्रोथ क्या प्रोजेक्ट करी है? 7%। इन्फ्लेशन क्या प्रोजेक्ट करा है? 6.7%। ठीक है, ये एट द टाइम एंड भी हम पढ़ सकते हैं कि क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ये प्रोजेक्टेड है क्योंकि दोनों ए और बी। मेन क्या है? सी पॉइंट, मॉनेटरी पॉलिसी। सीधा आ सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, समझ आ गया? रेपो रेट कौन कंट्रोल, पहले रेपो रेट मैंने लिख रखा है डी में, रेपो रेट। रेपो रेट कौन कंट्रोल करता है? वो करता है आरबीआई। आरबीआई कंट्रोल करता है। रेपो रेट है क्या चीज? रेपो रेट ये वो रेट है जो आरबीआई बैंक, जो हमारे बैंक है, एचडीएफसी बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, जनरल बैंक्स हो गए, उनको जिस रेट पे पैसा देता है उसको कहते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा लोन पे। अगर रेपो रेट कम होगा तो बैंक भी कम करेगा। ओके, अब इसके अंदर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 34। क्या कह रहा है इसके अंदर? ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है क्या चीज? ये एक दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया था। जैसे हमारा पता है नवंबर में काफी पोल्यूशन बढ़ जाता है दिल्ली में, दिल्ली में काफी पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो उसको टैकल करने के लिए एक दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया था जिसका नाम था ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। 35 सफर क्या है? सफर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्ट करती है। ओके, 36 पॉइंट, गुजरात ऑर्गेनाइज 36th नेशनल गेम्स। ओके, वेन्यू क्या था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बिगेस्ट क्रिकेट वेन्यू है अब तक का। इंटरनेशनल फॉर ओल्डर पर्सन डे 1 अक्टूबर। अभी आ सकता है 38 इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट
सबसे पहले ये रिपोर्ट निकाली किसने? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट सबसे पहले रिपोर्ट निकाली किसने? ए पॉइंट, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने। इन्होंने क्या बोला कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 2030 तक 9.7 बिलियन हो जाएगी एंड इंडिया की पॉपुलेशन 1.7 बिलियन हो जाएगी। अभी आपने न्यूज में सुना था कि हमारी 8 बिलियन पहुंच गई है इस साल 2022 में। तो नेक्स्ट 8 इयर्स में 9.7 बिलियन हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। ओके, अब ये जो 39 मैंने पॉइंट लिखवाया है ये DULLB के एंट्रेंस में आया था। अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, इसमें क्या हेल्ड करा था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज शुड नॉट बी इन अ डिसप्रोपोर्शनेट वे, कि जो हमने देखा है कि जैसे ही कुछ डिसरप्शन होती है कि तो इंडियन गवर्नमेंट जो इंटरनेट सर्विस काफ़ी टाइम के लिए बंद कर देते हैं। तो इस चीज़ को टैकल करते हुए ये केस किया गया था और उसने ओपाइन किया गया था कि जो गवर्नमेंट है ना वो डिसप्रोपोर्शनेट वे में नहीं बंद कर सकती इंटरनेट सर्विसेज, कुछ उसके रीजंस भी होने चाहिए। ओके, आर्टिकल 40 देखिए, आर्टिकल करंट अफेयर 40, इसमें क्या है, अमेरिकन ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील हुआ करती थी जिसका नाम था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ओके, तो 40 पढ़ेंगे अब इसके अंदर। तो क्या कह रहा है, अमेरिकन ईरान यूज्ड टू हैव न्यूक्लियर डील जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ट्रंप कैंसिल दिस डील एंड पुट सैंक्शन ईरान। ये जो न्यूक्लियर डील थी ये ट्रंप ने कर दी थी कैंसिल, जब ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ करते थे तब। ओके, और इन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। ओके, अब हम पढ़ते 41, आफ्स्पा, काफी सुना होगा आपने आफ्स्पा, आफ्स्पा काफी। तो आफ्स्पा है क्या चीज? ये सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है इसका फुल फॉर्म। अभी किसके अंदर आता है? यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अभी रिसेंटली नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में 6 महीने के लिए इसको कंटिन्यू कर दिया गया है। इस एक्ट के अंदर आर्मी को स्पेशल पावर्स दे दी जाती है जो उनके पास ऑर्डिनरी स्टेट्स में नहीं होती। सिर्फ जहां पे आफ्स्पा एक्ट लगा होता है वहां पे इन आर्मी पर्सन्स पे काफी ज्यादा पावर होती है। ओके, अब पढ़ते हैं हम 42, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां के लिए बनी थी? दिल्ली टू वाराणसी, फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस। ओके, रिसेंटली तो अब साउथ में भी आने लगी है, कर्नाटका में, इस वक्त तो साउथ में कर्नाटका में भी लॉन्च कर दी है वंदे भारत एक्सप्रेस। ओके, इंडिया में 5G सर्विसेज स्टार्ट कर दी गई है। कब से स्टार्ट कर दी थी? 1 अक्टूबर से। अब ये 44 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर पेपर में आता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान है 2022 जिसमें हर स्टेट्स में उसकी क्लीनलीनेस को देखा जाता है। तो इंदौर सिटी को सॉरी क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है लगातार 6ठी बार इंदौर को। ओके, मध्य प्रदेश को क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है, सूरत को सेकंड क्लीनेस्ट सिटी, नवी मुंबई को थर्ड क्लीनेस्ट सिटी एंड हरिद्वार को बेस्ट गंगा टाउन का। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं मल्लिकार्जुन खारगे। हमें पता है ये राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे ऑफ राज्यसभा, बट इन्होंने रेजिग्नेशन देके कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा एंड जीत गए। एंड अब कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर मल्लिकार्जुन खारगे।
ही वॉज द लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, ही रिजाइंड हिज पोस्ट, नाउ ही इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट। ठीक है, डी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नाउ देर इज नो लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। ओके, अब आता है सोडोमाइज। सोडोमाइज का मीनिंग क्या है? हैविंग एनल इंटरकोर्स विद समवन। ओके, समझ आई गया होगा आपको इसके अंदर। डॉक्टर बी डी मिश्रा, गवर्नर ऑफ बोथ अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, सत्यपाल मलिक जी का टेन्योर नहीं बढ़ाया गया है, मतलब अब वो गवर्नर नहीं है मेघालय के, अब बी डी मिश्रा जी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री सबसे पहले किस चीज के लिए मिला है? क्लिक केमिस्ट्री में मिला है। किस किस को मिला है? कैरोलिन आर बेटोजी, मोर्टन मिल्डाल, के बेरी शार्पलेस। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किस चीज में मिला है? क्वांटम मैकेनिक्स में मिला है। किस किस को मिला है? जॉन एफ क्लाउजर, एलन एस्पेक्ट, एंटोन जेलिंगर। ओके, जो शार्पलेस है जिन्हें केमिस्ट्री में अवार्ड मिला है उनको अब तक हैज वॉन 2 नोबेल प्राइज, अब तक उन्होंने 2 नोबेल प्राइज जीत लिए हैं। जॉन बैरडिन है, जॉन बैरडिन को फिजिक्स में 2 बार मिला हुआ है, एंड मैरी क्यूरी को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में मिला हुआ है। लिनस पॉलिंग केमिस्ट्री एंड पीस अवार्ड इनको मिला हुआ है नोबेल में। फ्रेडरिक सेंगर इनको केमिस्ट्री में 2 बार मिला हुआ है। नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन 2022 किनको दिया गया है? स्वांते पाबो को। अंडरस्टूड? स्वांते पाबो को। ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, आप इनको छोड़ नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950, देखिए इस ऑर्डर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो दलित्स है, जो हिंदू कैटेगरी, सिख एंड बुद्धिस्ट, इन तीनों को ही शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट में डाला गया है। ओके, कोई भी पर्सन इनके बाहर है, चाहे मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित, अगर दलित मुस्लिम क्रिश्चियन है तो उनको शेड्यूल कास्ट लिस्ट में नहीं इंक्लूड किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए अर्जी डाली गई है कि इनको भी इंक्लूड किया जाए। जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि अब मुस्लिम दलित एंड क्रिश्चियन दलित को भी इंक्लूड करने की बात चल रही है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर 53 की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में है। इन्होंने इंडिया की ग्रोथ 6.5% फिस्कल ईयर 23 के लिए प्रोजेक्ट की है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किन्हें मिला है? एनी ऑर्नोक्स को मिला है। किस चीज़ के मिला है? सो सिंपल नॉवेल्स ड्राइंग ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन क्लास एंड जेंडर। सबसे पहला इनका नोवेल कौन सा था? इनका था क्लीन्ड आउट। सो इसमें कुछ 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किन्हें मिला है। दूसरा कि जो क्लीन्ड आउट नोवेल है वो किसने लिखा है? एनी ऑर्नोक्स ने। ओके, अब एक स्टेटमेंट चल रही थी काफी टाइम से, मून लाइटिंग। मून लाइटिंग है क्या चीज? मून लाइटिंग ऐसी चीज है, मान लीजिए कोई ए कंपनी के लिए काम कर रहा है, एक्स कंपनी के लिए काम कर रहा है, और साथ ही साथ वाई कंपनी के लिए भी काम कर रहा है, तो ये जो कर रहा है, ये कर रहा है मून लाइटिंग, जो कि इंडिया में इलीगल तो नहीं है, पर जो एक्स कंपनी है वो अलाउ नहीं करेगी कि आप दूसरी कंपनी के लिए, राइवल कंपनी के लिए काम करें। तो काफ़ी जो लोग थे अपने एम्प्लॉइज काफ़ी इन्होंने निकाले। ओके, अब 56 पढ़ते हैं हम। विप्रो चेयरमैन कौन है हमारे? ऋषभ प्रेम जी है। अब ये 57 इंपॉर्टेंट है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमें अभी रिसेंटली बनाया इंडिया ने, क्या नाम है उसका? प्रचंड नाम है। कहाँ पे इंडक्ट किया गया है? जोधपुर एयरबेस पे इंडक्ट किया गया है। देखो सी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है।
ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड दैट कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 और 1600 फीट। पहला ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर बना है जो 5000 मीटर और 16,400 फीट से उड़ भी सकता है और लैंड भी कर सकता है। और अभी इसे कहाँ इंडक्ट कर रहे हैं, ये असम में भी इंडक्ट कर रहे हैं। जोधपुर तो कर लिया है, असम में भी इंडक्ट कर रहे हैं ईस्ट ऑफ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया एंड चाइना के बीच है। ओके, इट इज पावर्ड बाय 2 शक्ति इंजन। 58 पढ़ते हैं। चेयरमैन ऑफ नोबल कमिटी कौन है? एंडर्स ऑल्सन है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी फॉर कॉमर्स कौन है? अभिषेक सिंघवी जी है। अब एक अभी रिसेंट में आया था कि कुछ बच्चे जो गाम्बिया में रहते थे वो कोई इंडियन कफ सिरप पी के उनकी डेथ हो गई थी। WHO ने रिसर्च करी थी, कौन सी कंपनी का बता रहे थे वो? मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का कंपनी का कफ सिरप बता रहे थे जो गाम्बिया में, जिसकी वजह से बच्चे एक्सपायर हो गए उसको कंज्यूम करने से। 61 पढ़ते हैं। व्योम मित्रा क्या है? इट इज अ ह्यूमनॉइड मेड बाय इसरो फ्लाई अब्रॉड अनमैन्ड टेस्ट मिशन ऑफ गगनयान। हमें पता है जो इसरो है वो एक गगनयान बना रहे हैं, मतलब ह्यूमन स्पेस शटल की, ह्यूमन को भेज सकते हैं हम, पहली बार इंडिया वाले भेजेंगे। तो इसके लिए टेस्ट करने के लिए इन्होंने एक ह्यूमन रोबोट बनाया है जिसका नाम है व्योम मित्रा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इब्राहिम। 62 पढ़ेंगे। इब्राहिम तरोर, ही इज द वर्ल्ड यंगेस्ट लीडर। क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड यंगेस्ट लीडर अब कौन है? इब्राहिम तरोर है। क्या एज है इनकी? 34 है। कहां पे? बुर्किना वेस्ट अफ्रीका। अब नोबल पीस प्राइज किन्हें दिया गया है? देखिए, नोबल पीस प्राइज 3 को दिया गया है। कंट्रीज के पहले नाम बताता हूं, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। इन तीनों को, जो भी रहते हैं इनमें, इन तीनों को दिया गया। अब किन किन को दिया गया है? एलेस बियाल्स्की बेलारूस, ठीक है, अ प्रोमिनेंट बेलारूसियन राइट एक्टिविस्ट एंड फाउंडर ऑफ व्यासरा ह्यूमन राइट सेंटर। सेकंड, मेमोरियल रशिया, रशिया में एक मेमोरियल है, मतलब कम्युनिटी है, उन्हें दिया गया है। एंड थर्ड, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन में। 64 पढ़ते हैं। हेड ऑफ नॉर्वे नोबल कमिटी कौन है? बेरिट रिचर्डसन है। अब 65 पढ़ते हैं। KG बालाकृष्णन कमीशन। देखिए, एक 3 मेंबर कमीशन बनी है, किस चीज के लिए बनी है ये? KG बालाकृष्णन कमीशन 3 मेंबर कमीशन बनी है फॉर स्टडी द शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस ऑफ दलित्स पोस्ट कन्वर्जन अदर देन सिखिज्म एंड बुद्धिज्म। किस लिए बनी है? कि जो दलित्स है, जो मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हुए हैं, मतलब अदर देन सिख एंड बुद्धिज्म, सो इनकी स्टेटस देखने की, क्या स्टेटस है इनका इनमें कन्वर्ट होने के बाद, तो उसके लिए कमीशन बनेगी है। क्या नाम है इस कमीशन का? KG बालाकृष्णन कमीशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे रश्मि कुमार वोन वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप इन मलेशिया लंगावी। जम्मू एंड कश्मीर नोमैडिक ट्राइब, 2 ट्राइब्स है जम्मू कश्मीर में, आ सकते हैं। कौन कौन से ट्राइब है? गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। कर्च रेल रोड ब्रिज कहाँ है? ये रशिया और क्रीमिया पेनिनसुला को जोड़ता है। रिसेंटली इट वाज डेमोलिश। हमने न्यूज में पढ़ा था कि एक रशिया का जो पुल था वो यूक्रेन ने उड़ा दिया था। अब जो पुल है ये क्या था? वो कर्च रेल रोड ब्रिज था इसका नाम, एंड ये क्रीमिया एंड रशिया को जोड़ता था।
ओके। 69 पढ़ते हैं इसके अंदर हम। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटरेस है। न्यू प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रियन प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अलेक्जेंडर वैन डर बेलर बने हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, 71 इंपॉर्टेंट है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के बीच में। किसने होस्ट करी थी? जापान ने होस्ट करी थी 2022 वाली। युद्ध अभ्यास क्या है? ये इंडिया और यूएस के बीच में एक बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है जो कि उत्तराखंड में की गई थी। मानेसर एंटी टेरर 2022 क्या है? ये शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने करी थी एंड ये इंडिया ने होस्ट करी थी। देयर वाज अ अटैक ऑन पीस कीपिंग फोर्सेस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। कोंगो में सबसे पहले पीस कीपर्स कौन होते हैं? पीस कीपर्स यूएन की तरफ से एक फोर्स भेजी जाती है, कहाँ पे? डिसरप्टेड एरियाज में शांति बनाने के लिए। सो वो क्या पहनते हैं? ये जो फोर्स होती है ये वाइट, ये पहनते हैं, आपके ब्लू हैट्स पहनते हैं। ओके। इन पे हैवी एमुनिशंस नहीं होती है, ये सिर्फ पीस कीपिंग के लिए जाते हैं, लड़ने नहीं जाते हैं। सो जो ये पीस कीपिंग फोर्स है इन पे आजकल काफी ज्यादा अटैक्स बढ़ गए हैं, टेररिस्ट इन पे अटैक करने लगे हैं। एंड इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इन पीस कीपिंग फोर्स में। ओके। 75 डीजी कोविक विंस अस्ताना ओपन टेनिस। ये 76 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें एक पढ़ा था वेजिटेरियन क्रोकोडाइल है इंडिया में, तो उनका उसका नाम क्या था? बाम्बिया। कहाँ पे थी? केरला काजरगोड में। अभी वो एक्सपायर हो गई है। ओके। कोलिजियम सिस्टम इंपॉर्टेंट है ये। कोलिजियम सिस्टम क्या है? या फिर हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट लिख लीजिएगा। ओके। सीजीआई एक कोलिजियम सिस्टम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के जजेस कौन अपॉइंट करता है? वो करता है कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम में सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो कि रिकमेंड करते हैं जजेस किनको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर अपॉइंट करते हैं इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक है। तो कॉलेज सिस्टम बस रिकमेंड करता है कि किसको जज बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक है। अब 78 पढ़ते हैं हम इसके अंदर। समाजवादी पार्टी फाउंडर मुलायम सिंह यादव वाज द फाउंडर ऑफ समाजवादी पार्टी। he had been 3 time UP CM and recently he is passed away. सेवेंटी 79 पढ़ते हैं इसके अंदर हम। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर 2022। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हैग में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये भी द हैग में है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसको मिला है? 4 पर्सन को मिला है। बेन बेर्नैक, डुगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एस डिविंग। रिसर्च किस रिसर्च में मिला है इनको? फॉल आउट फ्रॉम बैंक फेलियर को में मिला है। ये तीनों के तीनों यूएस से ही है। ओके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ पे हेडक्वार्टर है? वाशिंगटन में है। इंडिया की क्या ग्रोथ फोरकास्ट करी है? 6.8% करी है। ये इंपॉर्टेंट है। 84 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? आईएमएफ निकालता है। रिपोर्ट का टाइटल क्या था? काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। सीजीआई यू ललित नॉमिनेट्स डीवाई चंद्रचूड़, अब तो बन चुके हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एंड ये 50th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है। इनके फादर ही थे वाई वी चंद्रचूड़ जी, एक्स जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ जी। इन्होंने मैक्सिमम टेन्योर एज अ सीजेआई करा था
7 years अराउंड, ये 7 साल तक रहे थे. सो फादर एंड सन डुओ हु आर बोथ CGI ऑफ इंडिया आर YV Chandrachud and DY Chandrachud, sir. Okay, and Justice DY Chandrachud is the 50th member of Justice of India. So अब हम 87 पढ़ते हैं इसके अंदर. डॉक्टर BR अम्बेडकर अटेंड बुद्धिज्म एंड नागपुर महाराष्ट्र. डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बुद्धिज्म का अटेंड किया था नागपुर महाराष्ट्र में. 88 इंपॉर्टेंट है खासकर यूपीएससी के लिए. कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस, हमने ये सुना था MSP, काफी सुना है. मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसको दिया जाता है? फार्मर्स को दिया जाता है. तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कौन करता है? इसको कैलकुलेट करता है CACP, जो कि 88 है. कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. एंड रिकमेंड करता है, रिकमेंड MSP किसके अंडर है? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है. मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर है. फिर हमारा 89 आता है कैबिनेट कमीशन ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. ये अनाउंस करते हैं MSP, सॉरी. MSP रिकमेंड कौन करते हैं? CACP करता है. बट अनाउंस कौन करता है? CCEA करता है. ठीक है. 90th इंपॉर्टेंट है. प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट, कौन है? रॉजर बिन्नी है. ठीक है. अब हमें पता है MBBS की हिंदी वर्जन बुक्स भी इंडिया में लॉन्च कर दी गई है. सबसे पहले कहाँ लॉन्च करी गई है? भोपाल, मध्य प्रदेश में करी गई है. ठीक है. अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड फॉर इन्फ्लेशन, जो महंगाई है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, अकॉर्डिंग टू RBI सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड कि उससे ज्यादा कंट्रोल करनी जरूरी है. तो कितनी होनी चाहिए? लिमिट कितनी होनी चाहिए? 6%. 6% तक इन्फ्लेशन झेल सकते हैं, उसके आगे हमें अलग पॉलिसीज बनानी पड़ेगी. 93 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी अभी बना है, आ सकता है ये आपका. कदुवरूर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी, कदुवरूर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी, ये किसके लिए बनी है? इंडिया फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी. कहाँ बनी है? तमिलनाडु में बनी है. कितने हेक्टेयर्स लैंड है? 11,806 हेक्टेयर्स लैंड है. करूर एंड डिंडिगल डिस्ट्रिक्ट में बनी है. ही इज अ नॉक्टर्नल एनिमल. अब किसकी बात हो रही है? स्लेंडर लॉरिस की बात हो रही है कि ये क्या है? नॉक्टूरल एनिमल है. नॉक्टूरल एनिमल मतलब जो रात में जागता है. ओके. ही इज एन आर्बोरियल एनिमल. आर्बोरियल मतलब जो ट्रीज पे, मतलब पेड़ों पे ही रहता है. G पॉइंट इंपॉर्टेंट है. कौन सी स्पीशीज है ये? एंडेंजर्ड स्पीशीज है IUCN लिस्ट में. ओके. कौन सी है ये स्पीशीज? एंडेंजर्ड है IUCN लिस्ट में. अब ये भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि काफी डिस्कशन चालू हो गया इसके लिए. रिव्यू पिटिशन में चली गई सुप्रीम कोर्ट में. अब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और NJAC कौन से अमेंडमेंट से लाए थे इसको? 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 से लाए थे. कब लाए थे? 2014 में लाए थे. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था. इसमें क्या बोला गया था कि 3 जजेस रखेंगे इसके अंदर मेंबर, प्लस 1 लॉ मिनिस्टर. ठीक है. प्लस 2 एमिनेंट पर्सन. ठीक है. NJAC है क्या चीज? जैसे मैंने आपको अभी कॉलेजियम पढ़ाया था, ना, जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए NJAC लाया गया था, जिसको स्ट्रक्ट डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. अब दोबारा उसमें रिव्यू पिटिशन चली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर. अब पढ़ेंगे 95th स्लॉथ बियर. ये क्या है? एंडेमिक टू आपने वो पढ़े होंगे, रीच देखे होंगे, काले कलर के बालू. तो ये वही है स्लॉथ बियर. एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट. शेड्यूल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आते हैं. वल्नरेबल IUCN लिस्ट के अंदर. स्लेंडर लॉरिस क्या है? एंडेंजर्ड है. स्लॉथ बियर क्या है? वल्नरेबल है. 96 इंपॉर्टेंट है. नॉर्थ स्ट्रीम 2 सप्लाई गैस. ये भी काफी है क्योंकि ये जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है ना, ये गैस सप्लाई करती है रशिया और
जर्मनी के बीच में, अभी रिसेंटली डैमेज हो गई है। अब पता नहीं किसने डैमेज करी है, इस पे मिसाइल अटैक हुआ था, सो गैस काफी लीक हो रही है। सो करंटली इट इज डैमेज एंड इट इज पासिस थ्रू बाल्टिक सी। ओके, अभी हिजाब केस पे एक वर्डिक्ट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है, तो उस पर कोई डिसीजन नहीं आया है, तो इसको लार्जर बेंच पे रिकमेंड कर दिया गया है। एक जज ने बोला है कि इसमें कि जो हिजाब है वो पहनने देना चाहिए, क्योंकि कई कंजर्वेटिव फैमिलीज होती है जिनके विचार छोटे होते हैं या फिर पुराने होते हैं, तो वो अपने बच्चों को बिना हिजाब के नहीं जाने देंगे, जिससे उनके एजुकेशन पे प्रभाव पड़ेगा। बट दूसरे जज ये बोल रहे हैं कि सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट सिर्फ वही पहन सकते हैं जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट से पैसा ले रहा है, गवर्नमेंट एडेड है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ उन्हें यूनिफॉर्म पहननी होगी। ओके, तो ये अभी आगे देखेंगे इसमें क्या निकलता है। नीचे आ गया हूं मैं, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। इंडिया रशिया रिलेशन, इंडिया रशिया रिलेशन 98 पढ़ेंगे। इंडिया रशिया रिलेशन क्या है? अभी यूएन में रशिया के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि जो रशिया ने 4 टेरिटरीज एक्वायर की है यूक्रेन की, वो इलीगल है टोटली। तो इंडिया ने इस पे वोट नहीं दिया था, इंडिया नोट वोटेड। इसमें पढ़ते हैं हम, इंडिया abstained from voting in UNGA resolution against Russia condemning Russia annexation of Ukraine territories. UNGA said that the referendum was illegal and totally undemocratic. India said that we want peaceful resolution through diplomacy. Okay, अब ये 99 इंपॉर्टेंट है। इसरो NGLV, देखिए अभी तक हम PSLV यूज क्या करते थे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब NGLV ले आई है इसरो, जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ओके, अब ये क्यों लॉन्च कर रहे हैं ये नेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। ये कॉस्ट एफिशिएंट है, 3 स्टेज रियूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल है, एंड इसकी पेलोड कैपेसिटी क्या है? 10 टन्स। 100 नंबर का पढ़ेंगे। यूएनजीए की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। टोटल मेंबर क्या है इसके अंदर? 193 मेंबर्स। ओके, देखिए यूएन की अलग क्लास होगी, उसमें मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा कि यूएनएससी क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, यूएनजीए क्या है, इसकी और बॉडीज कौन सी है यूएन की। सो करंट में तो कुछ कराता रहता हूँ, पर साथ में उसके लिए तो स्पेशल क्लास ही होगी इनके लिए। इसरो अभी एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जो कि फार्मर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। इसको नाम दिया गया है कृषि सैटेलाइट। अंडरस्टूड? 102 पढ़ेंगे। कैथोस्कोप क्या है? ये डॉक्टर्स की लिखी हुई कहानियां हैं। किसने लिखी है? केपी रामनुमनी ने। बुक है द एज ऑफ काली, ठीक है। इंडियन ट्रेवल्स एंड एनकाउंटर किसकी है? विलियम डेलरिम्पल की है। फिर दोबारा बुक है द लॉन्गेस्ट किस, किसने लिखी है? केशवर देसाई ने लिखी हुई है। 105 जो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है? हमें पता है कि कई पार्टीज होती है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो भी हो जाए, हम उसका नाम लिख देते हैं XYZ पार्टी है। अगर मान लीजिए मुझे एक्स को फंड देना है, तो मैं स्टेट बैंक जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता हूं, एंड इलेक्टोरल बॉन्ड किसके नाम पे? एक्स के नाम पे खरीद सकता हूं और इसको पे कर सकता हूं। इसमें बस एक ही कमी है कि इसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें मेरा नाम कहीं नहीं दिखाई जाएगा, मतलब ये एक एनोनिमस फंडिंग हो जाएगी ये पार्टी की। अंडरस्टूड?
सो हम पढ़ते हैं, may be purchased by a person who is citizen of India or incorporated or established in India to donate to an political party in India. It will be purchased from State Bank of India, valid for 15 days. In this, the identity purchaser of party donor is hidden. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके. वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट A380 फर्स्ट टाइम लैंडिंग इन इंडिया. ओके. कहाँ लैंड करा है? बेंगलोर में. बेंगलोर में कहाँ पे? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. देखिए 109 इंपॉर्टेंट है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स सबसे पहले कौन निकालता है इसको? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ एवरी अक्टूबर. ओके. इंडिया की रैंक क्या है? 107 आई है. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान इसके पीछे है. वैसे तो ये जो गलत तरीके से रिपोर्ट गई है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट काफी अच्छा न्यूट्रिशन की हमारी जैसे राशन की दुकानें हो गई आपकी, और काफ़ी चीज़ें हो गई है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, तो काफ़ी अच्छा है इंडिया का, जिसकी तो कोई मुँह नहीं रखता ये जो 107 रैंक दिए इन्होंने 121 में से. तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है. 107 रैंक बस याद रखना ज़रूरी है. सो 107 रैंक इंडिया को दी गई है. ठीक है. सो अक्टूबर में करंट में इतना ही है. सो अब मैं नेक्स्ट जैसे वीकली भी डालता हूँ इसके अंदर, तो आप वीकली भी देख सकते हैं, जैसे एग्जाम से पहले 1 वीक पहले वाले देख लीजिए. ओके. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड रेफर एंड शेयर टू ऑल ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स. थैंक यू.